वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम कहते हैं। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए कि जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर ऑटोमेशन की फील्ड से रिलेटेड हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या रिलेशन है मिली एम्पेयर्स का वोल्टेज के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा मकबूल और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिग्नल है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर है। तो 4 to 20 मिली एम्पेयर कैसे काम करता है और वो कैसे मिली एम्पेयर से वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, तो ये हम आपको आज पूरा आपको इन डेप्थ उसका प्रैक्टिकल व्यू दिखाएंगे, यानी अप्लाइड फॉर्म दिखाएंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल तो शायद आपको कह लें कि नेट के ऊपर मिल जाए, सोशल मीडिया या यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस मिल जाएं जो कि थ्योरेटिकल होंगी, मगर आज हम आपको प्रैक्टिकल अप्लाइड फॉर्म में करके दिखाएंगे ताकि आप खुद से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम कर सकें और उसके बेहतर तौर पे उसकी परफॉर्मेंस आप आगे प्रोवाइड कर सकें। चलें आगाज करते हैं जी। ये एक डिवाइस है मेरे हाथ में जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड पोर्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा कह लें कि यूज़फुल डिवाइस है। ये है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा है, मेंशन है जी इसके ऊपर सिग्नल जनरेटर है जी, और ये इसका मॉडल मेंशन है HG-002। ओके, जबकि जो इसके आउटपुट वोल्टेज की रेंज है वो है -12 वोल्ट टू +12 वोल्ट इसके दरमियान। और इसी तरह ये कह लें कि द आउटपुट करंट ये 0 to 24 मिली एम्पेयर तक ये प्रोवाइड कर सकता है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू हम सेटिंग करके कोई भी काम ले सकते हैं। तो बहरकैफ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस वक्त हमने इसकी जो सेटिंग है ये देखें, दो सेटिंग्स हैं, ये वोल्टेज साइड है, ये मिली एम्पेयर। अगर मैं प्रेस करता हूँ ये वोल्टेज पे आ गया, तो ये वोल्टेज साइड इसकी आ चुकी है। जबकि अभी हम बात करने जा रहे हैं मिली एम्पेयर की, तो हमने दोबारा प्रेस किया, वो मिली एम्पेयर के ऊपर आ चुका है। ये देखें आपके सामने ये मिली एम्पेयर। चलें हम अभी चूँकि 4 to 20 की बात करने जा रहे हैं, हम 4 से आगाज़ करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये करके दिखाऊँ, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इसकी ये देखें दो आउटपुट्स निकल रही हैं। ये एक आउटपुट ये निकल रही है इसके GND ग्राउंड, और ये देखिए AVO यानी कि वोल्टेज आउटपुट, वो इसकी ये है। इसमें जो इसकी वोल्टेज की रेंज आपके सामने है -12 वोल्ट से लेकर +12 वोल्ट तक, वो इधर से निकलती है। इसलिए हमने ये इसको केबल्स लगाने के बाद आगे इसको क्रोकोडाइल क्लिप्स लगा लिए हैं। चूँकि ये एक कह लें कि टेस्टिंग डिवाइस है, तो इसलिए हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। तो दूसरी साइड इसकी ये है, उसमें ये GND ग्राउंड, और ये देख लें AIO, ये मिली एम्पेयर की साइड है। यहाँ से हमने इसको निकाला और ये हमने आगे क्या किया, ये बड़ी गौरतलब बात है। एक्चुअली ये तो इसके यहाँ तक तो इसके अपने वो मिली एम्पेयर आ रहे हैं। आगे ये देखें हमने क्या किया, ये हमने एक, चूँकि ये ट्यूटोरियल वीडियो बनानी थी तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक आपके लिए एक ये डिज़ाइन किया। ये हमने कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लगा दी, इसके ऊपर ये हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है। ये रेजिस्टेंस है जी एग्जैक्ट 250 ओम की, 250 ओम। तो ये हमने अप्लाई कर दी और इसके एक तरफ ये 6 इंच का वायर लगा के, तो आगे हमने क्रोकोडाइल क्लिप्स लगा दिए। अब हो क्या रहा है, ये देखें आपके सामने है, ये 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल यहाँ तक पहुँचा और ये यहाँ पे होता हुआ अब इसके आउटपुट में इसके पैरेलल हमने रेजिस्टेंस लगा दी 250 ओम की, ये लग चुकी है। जबकि हमने क्या किया, हमने इससे फिर आगे सिग्नल दे दिया मल्टीमीटर को। अब मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने जो सेटिंग कर रखी है वो डायरेक्ट DC वोल्टेज की है, ये आपके सामने है वोल्टेज की। ये अब हो क्या रहा है कि पीछे से यहाँ तक इसके अंदर 4 to 20 मिली एम्पेयर आ रहे हैं, जबकि आगे चूँकि हमने रेजिस्टेंस लगा दी है, तो रेजिस्टेंस लगने के बाद अब ये मिली एम्पेयर का सिग्नल DC वोल्टेज में कन्वर्ट हो चुका है। और ये हमने प्रॉब्स लगा दी और प्रॉब्स के ज़रिए हमने ये आगे डिजिटल मल्टीमीटर लगा दिया ताकि आप इसको देख सकें और बेहतर जान सकें। और अभी आप ये देखें एग्जैक्ट 4 मिली एम्पेयर आ रहा है, और जबकि जब हम इधर देखते हैं तो ये क्या है, ये DC वोल्टेज हैं
तो इस वक्त ये 1 वोल्ट देखें, 1.000 ओके, तो एक्चुअली ये 1 वोल्ट है। यानी इस वक्त जब ये 4 मिली एम्पेयर के ऊपर है सिग्नल, तो जब इसको हम आगे 250 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके पैरेलल, नॉट इन सीरीज, पैरेलल, जब हम इसको 250 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आगे जो हमें सिग्नल वोल्टेज की शक्ल में मिलने वाला है वो है 1 वोल्ट। ओके, अच्छा यहाँ मैं एक बड़ी ख़ास बात बताऊँ आपको कि जब भी इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल जनरेट होता है, आप कह सकते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, ठीक है, तो उसको आके कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए किसी भी, यानी कह लें कि मशीन के ऊपर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वहाँ से उसको कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल यूज़ किया जाता है। चूँकि ये इसमें जो लाइन लॉसेस है वो सब कुछ, ये सब कुछ को कवर कर जाता है, तो आपको जो आगे कह लें कि कंट्रोल रूम में पैनल के ऊपर जो आपको सिग्नल मिलता है वो एग्जैक्ट पूरा मुकम्मल मिलता है। तो ये कह लें कि रास्ते में जो भी आपकी वायर्स होती हैं वो उनके अंदर जो भी डिस्टेंस हो ये उनको भी कवर कर जाता है, और ये करते करते आपको एग्जैक्ट 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल आपके कंट्रोल रूम में देता है पैनल के ऊपर। जब हमें कह लें कि 4 to 20 मिली एम्पेयर का एग्जैक्ट सिग्नल मिल गया हमारे कंट्रोल पैनल के ऊपर, तो अब बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जो कि आगे वोल्टेज ऑपरेटेड होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके जितने भी डिजिटल कह लेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर, डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर, और इसी तरह ह्यूमिडिटी कंट्रोलर आप कह सकते हैं, और सबसे बढ़कर अगर मैं बात करूं तो PLC, तो उनके ऊपर अगर मैं इसको यूँ समझाने के लिए आपको बताऊं तो जब हम किसी भी 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हम किसी PLC के साथ अप्लाई करते हैं, या डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर या डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर या किसी भी डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर के साथ अप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली उनके इनसाइड, अक्सर बेशतर के इनसाइड ये 250 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, और बाज़ों के साथ उन्होंने मैनुअल में मेंशन किया होता है कि ये 250 ओम की रेजिस्टेंस आप इस सिग्नल के ऊपर लगाएं, यानी प्रेशर कंट्रोलर या टेम्परेचर कंट्रोलर या प्रोसेस कंट्रोलर के ऊपर लगाएं। तो बाज़ों के अंदर लगी होती है और बाज़ों के आउटसाइड में लगी होती है। तो अगर इस पॉइंट को आप कंसिडर कर लें, डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर या डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर या फिर PLC, तो ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि पीछे से बेशक वो 4 to 20 का सिग्नल आ रहा होता है, लेकिन आगे जो इनर इसका जो प्रोसेस आगे चलता है कंट्रोल के हवाले से किसी भी कंट्रोलर के अंदर, वो नॉर्मली वो वोल्टेज ही का होता है और वो 1 to 5 वोल्ट का होता है। तो अब ये रिलेशन ये कैसे काम करता है, अब हम इसकी अप्लाइड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से ये वोल्टेज आ रहे हैं और ये यहाँ पे 1 वोल्ट आ चुका है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊँगा ये वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये देखें आप, ये मैं इसको ले गया 5 वोल्ट के ऊपर, तो ये देख लें 1.250 वोल्टेज इसके ऊपर आ चुके हैं। और इसी तरह मैं इसको अब 6 मिली एम्पेयर के ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये देखें आप कि 1.5 वोल्ट हो चुके हैं। और इसी तरह मैं इसको 7 पे आप देखें 1.749 या 1.75 से कह सकते हैं। और इसी तरह जब मैं इसको लेके गया यानी 8 मिली एम्पेयर के ऊपर, तो 1.99 यानी कि ये 2 वोल्ट बन चुके हैं इस वक्त। मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये देखें 2 वोल्ट बन चुके हैं। और इसी तरह अब मैं इसको आगे मज़ीद लेके जाता हूँ 10 वोल्ट के ऊपर, तो अब ये देखें ये कितने बन गए 2.499 यानी कि 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट जिसे कहा जाता है। चलें अब मैं इसको लेके जाता हूँ ये 12 मिली एम्पेयर के ऊपर, ये 12 मिली एम्पेयर, जो ही हम 12 मिली एम्पेयर के ऊपर लेके गए तो ये देखें 2.999 यानी कि 3, ये देखें 3, ये 3 वोल्टेज यहाँ पे बन चुके हैं ये। और अब इसी तरह मैं इसको नेक्स्ट ले जाता हूँ 14 मिली एम्पेयर के ऊपर, अब ये देखें 3.5 वोल्ट बन चुके हैं। और इसी तरह मैं इसको लेके जाता हूँ आगे 16 मिली एम्पेयर के ऊपर, तो ये देखें 4 वोल्ट बन चुके हैं। और इसी तरह मैं नेक्स्ट इसको फिर 20 मिली एम्पेयर के ऊपर ले जाता हूँ, तो ये देखें 5.0 यानी कि 5 वोल्ट बन चुके हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स जब हम इसको 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमने दिया, 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमने दिया, इसके पैरेलल ये रेजिस्टेंस जब लगी 250 ओम की रेजिस्टेंस, तो उसके आगे जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट वो मिल रहे हैं 5 वोल्ट DC,
5 वोल्ट डीसी। और इसी तरह मैं इसको रिवर्स लेके जाता हूं ताकि आपको मज़ीद फौरी दिखा सकूं मैं। तो इसको हम अब 4 मिली एम्पेयर पे ले जाते हैं। ये देखें, अब अगेन ये 1 वोल्ट बन चुका है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो ही हम इसको 4 मिली एम्पेयर देते हैं, यानी कि 4 मिली एम्पेयर के आगे वो 250 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल लगाने के बाद जो हमें डीसी सिग्नल मिलता है वो 1 वोल्ट का होता है। और जब हम 20 मिली एम्पेयर आउटपुट देते हैं तो उसके आगे जब 250 ओम की रेजिस्टेंस लगती है तो जो आगे हमें सिग्नल मिलता है वो होता है 5 वोल्ट का। तो इन शॉर्ट वर्ड्स 4 to 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट जो हमें वोल्टेज मिलते हैं वो मिलते हैं 1 to 5 वोल्ट, 1 to 5 वोल्ट। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा तो 4 to 20 मिली एम्पेयर ही का सिग्नल यूज़ होता है, जबकि उसके बाद जो यूज़ होता है वो 1 to 5 वोल्ट का होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ। ये जो डिवाइस होती है, कोई भी डिवाइस जो 4 to 20 मिली एम्पेयर प्रोड्यूस कर रही होती है, सिग्नल दे रही होती है, तो एक्चुअली उसके अंदर जो सर्किट होता है वो भी इटसेल्फ किसी वोल्टेज के ऊपर तो डिज़ाइंड होता है। तो जो इसका सर्किट है, और बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि मोस्टली जो भी यानी कि आप ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, उनमें से मोस्टली के अंदर जो सप्लाई होती है वो 24 वोल्ट डीसी ही की होती है। तो अब चूँकि इसके अंदर 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई है, मैं आपको बल्कि वो चेक करवाता हूँ। अच्छा, अब आप लोग ये नोट करें, हमने क्या किया कि हमने मीटर की सेटिंग वही डीसी वोल्ट के ऊपर ही है। तो हमने प्रॉप्स को डायरेक्ट 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल आ रहा है, ये बहुत अहम बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अगर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप बहुत से प्रॉब्लम्स को खुद आगे उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो ये देखें, ये 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल इसके अंदर आ रहा है, और जबकि अब हमने इसके पैरेलल 250 ओम की रेजिस्टेंस जो थी वो अनइंस्टॉल कर दी। तो अब क्या है, जब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखिएगा आप, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो भी सर्किट होते हैं मोस्टली जो भी 4 to 20 मिली एम्पेयर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या ट्रांसमीटर्स वगैरह, वो मोस्टली 24 वोल्ट डीसी के ऊपर डिज़ाइन होते हैं, उनके इंटरनल सर्किट जो होते हैं। अब ये देखें, चूंकि इसका इंटरनल सर्किट भी 24 वोल्ट डीसी के ऊपर डिज़ाइन है, तो ये देखें आप डायरेक्ट यहाँ पे जो आपको वोल्ट नज़र आ रहे हैं वो 23.27, ठीक है। तो ये बैटरी चूँकि थोड़ी सी इसकी इस वक्त चार्जिंग होने वाली है, अदरवाइज ये मुकम्मल 24 वोल्ट शो करता है यहाँ पे। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल है, उसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं सर्किट के अंदर, ये बहुत अहम बात है, वो 24 वोल्ट डीसी हैं। ओके, अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये दोबारा मैं आपको ये करता हूँ, जिसके बाद मैं आपको अगला मुद्दा एक समझाऊंगा, एक आपकी अगली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये देखें, हम इसको दोबारा लगाते हैं, हमने इसको ऐसे लगा दिया, तो इसको हमने उतारा, हमने दोबारा से वो जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अप्लाई कर दी, ये अप्लाई कर दी। अच्छा, ये फिर अगेन इधर ये देखिए, और ये देखिए, हमने दोबारा से इसको लगा दिया, फिर वही देखें, इधर आप देखें वोल्टेज वही, अब ये अगेन 1 वोल्ट बन चुका है। और फिर मैं इसको फिर आगे लेके जाता हूँ 20 मिली एम्पियर के ऊपर, ठीक है। ये देखें, वो अगेन 5 वोल्ट डीसी बन चुका है। जो ही हमने ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर अप्लाई कर दी 250 ओम की। अच्छा, अब यहाँ से आपको समझ क्या आई, मैंने आपको ये 24 वोल्ट जो इसमें से 24 वोल्ट डीसी इसके अंदर ये जो सर्किट्स का डिज़ाइन है बिल्ट इन है, तो इसमें से आगे जो 24 वोल्ट यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये मैंने आपको क्यों दिखाया? ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि हम किसी भी फील्ड के अंदर हम इससे आप कह सकते हैं 20 वोल्ट तक इसे हम आगे निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें 20 वोल्ट की ज़रूरत होती नहीं है, और नॉर्मली को जो सिग्नल चलता है वो या तो 1 to 5 वोल्ट का होता है या 2 to 10 वोल्ट का होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये 20 वोल्ट तक आगे एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमें चूँकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम अब आपको ये बताऊं कि अगर इसी सर्किट से हमने आगे 2 to 10 वोल्ट लेने हों तो हमें क्या करना होगा।
बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें यहाँ पे जो हमने 250 ओम की रेजिस्टेंस लगाई, इसकी जगह हमें 500 ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी, सिर्फ ये करना होगा। तो जो ही हम ये लगाते हैं तो ये हमें यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट हमें आगे सिग्नल देगा 10 वोल्ट, और ये 4 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट जो सिग्नल हमें देगा वो देगा 2 वोल्ट का। तो ये भी मैंने कहा मैं आपको गाइड करता चलूँ। और अच्छा, अब ये आप सवाल कर सकते हैं कि बाकी जो वोल्टेज हैं इसके अंदर, चूँकि मैंने आपको दिखाया कि 24 वोल्ट डीसी इसमें से आगे निकल रहे हैं, तो वो आप कह सकते हैं चलें अगर हम इसका सिग्नल यूज़ कर लेते हैं 2 to 10 वोल्ट का भी, देन भी हमें इसमें आप कह लें कि आगे 14 वोल्ट ऑलमोस्ट वो तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो फिर वो कहाँ काम आते हैं, तो वो बताता चलूँ कि नॉर्मली चूँकि 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल है, अगर वो प्लांट कहीं दूर भी है, वहाँ से कंट्रोल रूम में आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें जो वायर है उसकी भी डिस्टेंस ऐड होती है। तो जो वो अगर सपोज वो 1 किलोमीटर है, तो वो वायर की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बन जाती है। तो वो रेजिस्टेंस के अंदर भी कुछ वोल्टेज के लॉसेस होते हैं। प्लस अगर आपने बीच में कोई ट्रांसमीटर्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो उनके अंदर जो सर्किट होता है वो भी वोल्टेज कंज्यूम करता है। लिहाजा हमेशा कह लें कि ये एक्स्ट्रा वोल्टेज इसलिए दिए जाते हैं कि एक तो लाइन लॉसेस हैं वो भी कवर हो सकें, प्लस अगर कह लें कि इसके सीरीज़ में कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो उसके भी जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो भी इसी से लिए जा सकें, और इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आगे यानी कह लें कि शॉर्ट वायरिंग के अंदर, स्मार्ट वायरिंग के अंदर परफेक्ट आगे सिग्नल प्रोड्यूस किया जा सके। तो होता क्या है कि 24 वोल्ट डीसी को यूटिलाइज करते हुए इसके थ्रू आगे 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल भेजा जाता है, और फिर कंट्रोल रूम के अंदर कह लें कि 250 ओम रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये 1 to 5 वोल्ट या 2 to 10 वोल्ट का डीसी का सिग्नल आगे लिया जाता है, और उसी के अगेंस्ट आगे फिर प्रोसेसिंग की जाती है। चलें, अब मैं आपको इसकी थ्योरेटिकल साइड की तरफ थोड़ा लेके चलता हूं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल सके। देखें, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखा दिया, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम खुद से फार्मूले के तहत देखना चाहें कि कितने मिली एम्पेयर के अगेंस्ट कितने वोल्टेज आगे हमें मिलने वाले हैं, तो वो कैसे पता चलेगा। तो वैसे तो इसका डिटेल्ड फार्मूला होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल, चूँकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में, आसान वे में आपको पेचीदा चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें इस तरह समझाएं कि आप खुद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मैं सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, वो सिर्फ ये है कि जहाँ पे बात आएगी कह लें 250 ओम के हवाले से, 250 ओम के रेजिस्टेंस के हवाले से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 1 to 5 वोल्ट के हवाले से, तो हमें क्या करना होगा, ये मेरे सामने मोबाइल में आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या 0.25 मल्टी इसको हम करेंगे किसके साथ, 4 मिली एम्पेयर के साथ। देखें, ये मैंने जो ही इसको 4 लिखा, ये देखें क्या जवाब आया, 1, आगे 1 वोल्ट मिलने वाला है। और इसी तरह अगर मैं इसको, अच्छा चले अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये 4 है, ये 1 आ गया। अब मैं इधर लिखता हूँ पहले जी, मैं इधर लिखता हूँ कह लें कि ये 8 मिली एम्पेयर से लिख देता हूँ, ये 8 मिली एम्पेयर, ये देखें 2 आ गया। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमें क्या मिलता है। ये देख लें, ये 1.99 यानी कि 2 वोल्ट हमें डीसी यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी तरह अब मैं इसको 10 वोल्ट कर देता हूँ, मैं इसको 10 मिली एम्पेयर कर देता हूँ। जब 10 मिली एम्पेयर किया तो आगे जो वोल्टेज मिलने वाले हैं वो 2.5, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये ऑलमोस्ट 2.496 मीन्स 2.5 वोल्ट डीसी मिल गया है। और इसी तरह अब मैं इधर करता हूँ 14 मिली एम्पेयर, 14 मिली एम्पेयर जो ही मैंने किया 3.5 वोल्ट। अब ये देखें, तो चलें देखें, जो ही हमने इसको 14 मिली एम्पेयर पे किया तो वही यहाँ पे 3.5 वोल्ट आ रहे हैं, 3.5 वोल्ट आपके सामने आ गए। और इसी तरह मैं फिर से इधर से इसको करता हूँ 16 मिली एम्पेयर के ऊपर, तो ये देखें 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट आ गया। और इस तरह मैं फिर डायरेक्ट बल्कि इधर से पहले मैं करता हूँ 20 मिली एम्पेयर के ऊपर ले गया, देखें 5 वोल्ट आ गया।
और इसी तरह मैं इधर ये 20 पे लेके गया तो ये 5 वोल्ट आ गया। तो आपने देखा ये फार्मूला एग्जैक्ट काम कर रहा है। तो अगर आप इसके मज़ीद फार्मूला इन डिटेल इन डेप्थ टेक्निकलिटीज़ के हवाले से जानना चाहें तो आप हमें नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी टीम आपको फैसिलिटेट करेगी। अच्छा, ये तो आपको ये समझ आ गई। और अब अगर ये सिग्नल हुआ कह लेंगे 2 to 10 वोल्ट का, देन हमें क्या करना होगा? उसके लिए क्या फार्मूला? सिंपल, वेरी सिंपल। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये 0.5 पे लेके जाना होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना। तो फिर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, कह लें कि अगर ये 4 मिली एम्पेयर है तो ये देखें जो है तो 2 वोल्ट आ गए। और इसी तरह अगर ये मैं इसको दोबारा करता हूँ, इसको अगर ये 12 मिली एम्पेयर होंगे तो हमें कितने आगे वोल्टेज मिलेंगे? 6 वोल्ट मिलेंगे। और अगर इसी तरह ये 20 मिली एम्पेयर हुए तो कितने मिलने वाले हैं? 10 वोल्ट मिलने वाले हैं। सिंपल। तो उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे 500 ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी। तो जो ही हम 500 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पीछे से चूंकि 24 वोल्ट डीसी के अंदर आ रहे हैं तो आगे हमें बड़ा इजीली 10 वोल्ट मिलने वाले हैं। चलें, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी और आप इससे बहुत सारे काम ले सकेंगे। हाँ, इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको मज़े की बात बताऊं। चूँकि हमारे यहाँ होता यूँ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से तो जो सिग्नल सबसे ज़्यादा राइज है, इस्तेमाल होता है, वो 4 to 20 मिली एम्पेयर का है। लेकिन हमारे जो डिजिटल कह लें कि मल्टीमीटर्स हैं उनमें अक्सर 4 to 20 मिली एम्पेयर की ऑप्शन नहीं होती, जैसे कि इसके अंदर नहीं है। हालांकि ये इस वक्त का मौजूदा जदीद डिजिटल क्लैंप मीटर है, लेकिन चूंकि ये डिज़ाइन नहीं किया गया मिली एम्पेयर के ऊपर तो लिहाजा इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा जब हमें इस मीटर से काम लेना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें सिंपल यही चीज़ अप्लाई करनी होगी। कह लें कि 250 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होगी और हम इससे काम ले सकते हैं। यानी कि ये एग्जैक्ट रीडिंग करेगा और आपका मिली एम्पेयर और डीसी के दरमियान जो कनेक्शन है, ताल्लुक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे शो करेगा। उसमें कोई भी एरर नहीं होने वाला अगर ये मीटर अच्छा है तो इससे आपको क्या समझने को मिला, सीखने को मिला कि अगर आपके पास जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसमें अगर मिली एम्पेयर की ऑप्शन नहीं है देन भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको 250 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होगी और किसी भी मिली एम्पेयर के सिग्नल को आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर के डीसी के ऊपर करके आप वोल्टेज के ज़रिए आप एग्जैक्ट जान सकते हैं कि वो कितने आगे मिली एम्पेयर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा यूज़फुल फीचर था जो कि बहुत से लोगों को समझ नहीं होती, नहीं पता होता। लिहाजा वो अक्सर बेशतर कह लें कि 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल के हवाले से बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते। तो लिहाजा ना वो सिग्नल को जान पाते हैं, ना सिग्नल कैसे काम करता है उसको जान पाते हैं। तो ये तो अगली बात है कि उससे हम काम कैसे ले सकते हैं और कहाँ कहाँ ले सकते हैं। लिहाजा वो लोग इस फील्ड से ही खौफज़दा होकर इसमें स्टेप इन ही नहीं करते, इनिशिएटिव ही नहीं लेते। लेकिन चूँकि अभी ये दौर और इससे आगे जो आने वाला दौर वो तमाम का तमाम आप कह लें कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन ही का है। इवन कि इसमें एआई भी अब अप्लाई हो रही है। तो लिहाजा अगर आपको आगे बढ़ना है, कैरियर में ग्रो करना है और मुमलकत पाकिस्तान के अंदर अपना एक अच्छा मुकाम पैदा करना है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बेहतर सर्व करना है, तो ये बेसिक्स को जानते हुए और इन कह लें फंडास को समझते हुए आपको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, तो जिसके साथ आप बड़ी आसानी के साथ बड़े आसान तरीके से आगे ग्रो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो हमारी वीडियोस होती हैं, ये ट्यूटोरियल होते हैं, ये कह लेंगे इनका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है आपको प्रैक्टिकल अप्लाइड फॉर्म की तरफ लेके आना और आपके अंदर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एंटरटेन करना, आपके फियर को दूर करना और इस तरह आपको गाइड करना कि आप कॉन्फिडेंटली आगे स्टेप इन कर सकें, आप अपने करियर को ग्रो कर सकें। लिहाजा आप कह लें कि अगर आपके ज़हन में मज़ीद कुछ सवालात हों तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये हमारा फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशन का जो प्लेटफॉर्म है, आप कह लें कि ये इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है चूँकि, और हम इंडस्ट्री के साथ पिछले 25 साल से ज़ायद अरसा के से हम इससे मुंसलिक हैं।
हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है हम उनको एजुकेट करें, उनको कह लें कि डेवलप करें, उनको इवन के एम्पावरमेंट की तरफ आगे लेके आएँ, जिससे ना सिर्फ वर्क फोर्स का फ़ायदा हो बल्कि आप मैनेजर्स का भी फ़ायदा हो और जो इंडस्ट्रियल ऑनर्स हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग मिल सके और वो आगे बेहतर डिसीजंस ले पाएँ। लिहाजा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए और अपने कैरियर में ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथ बहुत से लोगों को ग्रो करवाएं, यानी कि इस वीडियो को जहां तक मुमकिन है इसको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।